आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक मतलब क्या है कि हम अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, मतलब उनकी फिर से वैल्यूएशन करते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग थी पहले और अभी चेंज इन द पार्टनरशिप होने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं, उस वजह से जो भी इम्पैक्ट आता है एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर, वो चेंज को हम लोग रिवैल्यूएशन में स्टडी करते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप में भी बनाते हैं और रिटायरमेंट में भी बनाते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम लोग एडमिशन की बात, और बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, जो अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से पढ़ाएंगे, वही रिवैल्यूएशन एडमिशन में भी अप्लाई करोगे तुम लोग, और वही रिवैल्यूएशन कहाँ अप्लाई करोगे, रिटायरमेंट में। बस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन असेट्स और लायबिलिटी को कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि हम असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं। ड्यू क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप में चेंज होने की वजह से असेट्स और लायबिलिटी में भी चेंजेस आएंगे। हम एडमिशन के कंटेक्स्ट में एक कहानी सुनाते हैं, फिर ये बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। दो दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त ए और बी हैं। ये दोनों मिलके एक हॉस्टल में रहते हैं जो कि दिल्ली में। कॉलेज में पढ़ने गए दोनों बच्चे, और क्योंकि कॉलेज फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड थे, क्लास 12 तक साथ में किया था, तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन लिया, वहीं हॉस्टल में रहने लगे और एक ही रूम में रहने लगे। ध्यान समझिएगा। फिर दोनों लोग अगले साल, एक इनका दोस्त और था सी, जो कि अभी लखनऊ में है। अभी कहाँ है ये, लखनऊ में। ये एक साल इसने कहा कि मैं कुछ तैयारी, कोई वजह से लखनऊ से दिल्ली नहीं गया, लेकिन क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी थी, ये भी मूव ऑन कर गया अगले साल दिल्ली। ठीक है। अब इस रूम में पहले देखिए, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2 लोग थे। मान लो ईयर है 2020, और 2021 में 1 जनवरी को ये सी बी इनके रूम में शिफ्ट हो गया। अब ए और बी ने अपने रूम में एक फ्रिज रखा था। इस फ्रिज के अंदर, ऐसा फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे मिल्क, एग, ब्रेड, बटर, और इनकी जो किचन था उसके अंदर ही बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। इनके पास एक तरह का वो था, जिसको कह सकते हो गुल्लक नहीं होती है, अरे इसमें पैसे रखे आते हैं बचा के, ऐसी गुल्लक भी थी। तो ये दोनों इसमें आधे आधे पैसे डाल देते थे, जो बचते थे सेविंग के, आधा पैसा ए डालता था और आधा पैसा बी। ये चल रहा था इनके घर में। और नीचे इनके घर के हॉस्टल की एक दुकान थी। इस दुकान से ये लोग उधार लाते थे। क्या लाते थे? ठीक है, हो गया मामला। ध्यान रखिएगा हर चीज, ये कहानी ध्यान समझिएगा। सी आ गए 1 जनवरी 2021 को, सी भी आ गए। सी कहने लगे साहब तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो तुम्हारी हर चीज मेरी हुई। चले ठीक है। फ्रिज खोला, दूध निकाला, पी गए, अंडे उबाले खा गए, किचन में गए, इनके जितना सामान रखा था उसका इस्तेमाल करने लगे, इनके बेड पे लेटने लगे, सब कुछ इन्हीं का इस्तेमाल होने लगा। कहीं ना कहीं ए और बी को प्रॉब्लम तब शुरू हुई कि जब गुल्लक में भी बंटवारा आधा आधा करना शुरू हुआ। 10 जनवरी को इन्हीं ने क्या किया 2021 में, ये गुल्लक फोड़ी। किसने? ए ने और बी ने, और कहा कि आधा पैसा मेरा है, आधा तुम्हारा है। सी कहने लगे मेरा भी तो है। देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, हमारे दूध में से दूध पी लो, ब्रेड खा लो, मक्खन लगा लो, आटा निकाल लो, डालने लगा इस्तेमाल कर लो, सब कुछ ठीक था। मेरे बेड पे सो जाओ, पंखा खुद खोल लो, तुम भी लेटो हम भी लेटे, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम शुरू हुई गुल्लक से। जैसे ही गुल्लक फोड़ी तो 2 लोगों का तो हिस्सा था बराबर बराबर। इसमें से निकले, यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पर से निकले 10,000 रुपए। तो उसूलन 5 इनके और 5 इनके हुए। ये कहने लगे मेरे भी हैं इसमें, 3-3 हजार रुपए सबको मिलेंगे। तीनों में लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये लड़ाई किसी और के पास गई। अच्छा खैर वो मामला सुलटा नहीं था। इतनी देर में इन्हीं ने क्या किया, ये इसी दुकान पे चले गए नीचे, कुछ कोल्ड ड्रिंक पे ली इन्हीं ने। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पी तो यहाँ पे जो दुकानदार थे, इनका नाम था रामू,
रामू भैया ने क्या किया, इनसे कहा लाओ मेरे 5,000 रुपए। सी से कहा लाओ मेरे 5,000 रुपए। सी क्या कहेंगे, मैंने कब 5,000 रुपए का सामान लिया, मैंने तो एक कोल्ड ड्रिंक ली जिसकी कीमत 10 रुपए थी। एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत 5,000 थोड़ी ना हो गई, तो 10 रुपए थी। तो रामू ने कहा कि भैया वो जो तुम्हारे दो दोस्त हैं उनके 5,000 बकाया है, लाओ। तो ये ऊपर गए सी, ए और बी पास। ए और बी से कहा भैया 5,000 वो तुम्हारे हमसे मांग रहा है। तो ये दोनों थे बहुत तेज, इन लोगों ने ये हरकत की थी, रामू भाई को इन्वॉल्व कर लिया था इन लोगों ने कि जब ये आए तो इनसे 5,000 मांग लेना। जब ये गए तो उन्होंने कहा कि भैया वो 5,000 मांग रहे हैं, हम कैसे दे दें। तो उन्होंने कहा जिस तरह से गुल्लक में से हिस्सा तुम्हारा है, ब्रेड मक्खन में से हिस्सा तुम्हारा है, वैसे ही मेरे उधार में से हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए है। तब इनको जाके समझ में आया कि इस तारीख से पहले तक का हिसाब किताब इन दोनों का था, इसके बाद से मेरा हिसाब किताब है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे जब ये आएंगे तो उसूलन यहाँ पे सारी चीजें वैल्यू हो जाएंगी कि 1 लीटर दूध है, इसमें मेरा और इनका हिस्सा है, इसके बाद जो दूध ऐड होगा वो तुम्हारा भी हिस्सा होगा। 6 अंडे रखे, 3 इनके हो गए, अब जो और इसके बाद एडिशन होगा वो इनका हिस्सा होगा। गुल्लक में 10,000 रुपए रखे थे, जो इनका और इनका हिस्सा था, इसके बाद जब बढ़ेंगे तो इनका हिस्सा होगा। बात क्लियर हुई। इसी तरह से उधार, अभी तक इन दोनों का था, ये उधार, इसके बाद से जो उधार बढ़ेगा उसमें इसका हिस्सा है, उसमें इनसे मांगा जा सकता है। एम आई क्लियर। तो पार्टनरशिप के एडमिशन के बाद से ही और नए वाले पार्टनर की जिम्मेदारियां बनती हैं, उनका हक बनता है, राइट्स बनती हैं, ड्यूटीज बनती हैं। ये तो एक एज अ शॉर्ट एग्जाम्पल था। बहुत ज्यादा अगर आप इसको 100% चाहें तो रिलेट कर दें, 100% रिलेवेंट नहीं आप रिलेट नहीं कर सकते रिवैल्यूएशन अकाउंट से, लेकिन फिर भी समझने के लिहाज से हम ये समझा सकते हैं कि क्यों पड़ी रिवैल्यूएशन की जरूरत, हमने क्यों रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत महसूस की। ये एक वजह हो सकती है कि हमने रिवैल्यूएशन बनाने की वजह महसूस की कि हम लोग ये जान सकें कि आज से पहले और आज के बाद में क्या चेंज आए थे। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अब यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें देखेंगे कि जिस दिन से एडमिशन हुआ, मान लो एडमिशन हुआ 10 जनवरी 2021 को, और अकाउंट्स, या हम इसको जनवरी नहीं लेते, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, 1 मई से हम ले लेते हैं। 1 मई को एडमिशन हुआ और 31 मार्च सन 2021 में अकाउंट्स बंद हो चुके थे। 31 मार्च को बंद होते हैं ना अकाउंट्स। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल और मई, ये 2 महीने, मतलब बीच का 1 महीना बचा ना, अप्रैल पूरा और 1 मई को एडमिशन हुआ। तो इस अप्रैल के महीने में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी जो कि 31 मार्च तक नहीं लिखी गई होंगी। भाई 31 मार्च में जो चीजें हुई हैं, 31 मार्च तक के तो अकाउंट बने हैं ना। 31 मार्च में हम अकाउंट बना रहे थे, क्या हमें पता है कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है? पता है हमें? बताओ, नहीं ना। तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस हुए होंगे। तो जब एडमिशन हुआ इस आदमी का 1 मई 2021 में, तब हमने देखा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं थी, या लिखी थी तो कम लिखी थी या ज्यादा लिखी थी, क्योंकि अप्रैल के महीने में कुछ चीजें बिक भी सकती हैं, कुछ की वैल्यू में कमी भी आ सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स गिर सकते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो यहाँ पे हमने नहीं लिखे इस बीच में, अप्रैल के महीने में ले लिए, कुछ लायबिलिटीज ऐसी थी जिनका पेमेंट हमने अप्रैल के महीने में कर दिया है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। इसको कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एम आई क्लियर और नॉट? चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर अमाउंट बेसिक अकाउंट्स है, जैसे अकाउंटिंग का होता तरीका। डेबिट साइड में सारे नुकसान लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारे फायदे लिखे जाएंगे। हमारे सामने 2 ही चीजें हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स अगर बढ़ेंगे तो फायदा है, बाय इंक्रीज इन असेट्स, और अगर असेट्स कम होंगे तो नुकसान है। शॉर्ट में लिख रहे हैं टू डिक्रीज इन असेट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो नुकसान है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अगर कम होंगी तो फायदा होगा, बाय डिक्रीज इन
लायबिलिटीज। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो हमें पता ही नहीं थी, अप्रैल के महीने में आ गई है कोई लायबिलिटी, तो हम यहाँ लिख देंगे उसको। और अगर कोई एसेट है जो अप्रैल में खरीदा जो 31 मार्च तक नहीं लिखा हुआ था, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। इज इट क्लियर? मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम दोनों साइड्स को मैच करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो हम प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, और अगर इधर आता है बैलेंस तो लॉस हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। और इस लॉस या उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल या करंट अकाउंट में, जो कि पार्टनर का अपना होगा। एम आई क्लियर? ये तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन जब कराएंगे तो इसके बारे में अभी हम और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे जितने रुपए से वैल्यू कम हुई है हमें वो लेनी है। नई वैल्यू कितनी हो गई हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। समझे बात कि नहीं समझे? नहीं। मिसाल दे दें, पहले कोई एसेट 1 लाख रुपए का था, अभी वो 80,000 रुपए का हो गया, तो हम 1 लाख भी नहीं लिखेंगे, हम 80,000 भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द डिफरेंस दैट हैज बीन डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स या लायबिलिटीज दैट हैज बीन डिक्रीज, दैट इज रुपीज 20,000। वी विल नोट डाउन ओनली 20,000 रुपीज। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे लिखा होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, एक इमेजिनेशन ले लेते हैं। फिक्स्ड असेट्स कितने के हैं? मान लो 1 लाख रुपीस के हैं। कितने के? पहला केस है, लिखा है इंक्रीज्ड बाय 20,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि असेट्स 20,000 रुपए से बढ़े। बाय को हिंदी में क्या कहेंगे? से। 20,000 रुपए से बढ़े मीन्स देयर इज ओनली द इंक्रीमेंट ऑफ 20,000, सो दिस 20,000 विल बी रिकॉर्डेड एज द इंक्रीज इन द असेट्स। इज इट क्लियर? बुक में कहीं नहीं है, कुछ ढूंढी होनी नहीं किताब में कुछ नहीं है। किताब में कम से कम 15-20 क्वेश्चन जब कर लोगे तब ये इतना समझ में आएगा जितना हम बता रहे हैं। 15-20 क्वेश्चन जब करने के बाद तब जाके इसका आपको सारांश मिलेगा कि हाँ ये पढ़ाया गया है। तो इसलिए किताब में ढूंढिए नहीं, इसे भी यहाँ देखिए। इंक्रीज्ड बाय 20,000 मतलब 20,000 रुपए से बढ़े हैं, तो ये सिर्फ 20,000 रुपए हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ। लेकिन अगर इसके अलावा बेटा कुछ भी लिखा हो, इंक्रीज्ड एट 1,20,000 या वैल्यूड एट या इंक्रीज्ड टू, कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट बाय, वर्ड ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिखा हो, क्योंकि कुछ भी मैं इसलिए कह रहा हूं, सेकंड केस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह से लिख सकते हैं। बस जब वर्ड बाय लिखा हो तो सेम अमाउंट को लिख दोगे, या इंक्रीज में या डिक्रीज में, जो भी केस हो, यहाँ पे इंक्रीज हो तो इंक्रीज में लिख दिया, यहाँ डिक्रीज होता तो डिक्रीज में लिख देते। और बाय के अलावा कुछ भी लिखा हो, इंक्रीज एट, वैल्यूड एट, इंक्रीज टू, इंक्रीज अप टू द लिमिट ऑफ, कुछ भी लिखा हो एक्सेट्रा। So you have to take the difference between, in this case, you have to take the difference between original and new. That means at this point of time, the assets has been increased up to 1,20,000, which was 1 lakh rupees, which was of 1 lakh rupees. So the net increase is of 20,000. So the difference will be taken between the new and the original value if any word has been written except the word buy. Am I clear or not? पक्का? चलिए।